नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर किसानों को मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। विधायक। श्योपुर किसानों को मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। विधायक का आरोप। भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन रोक रहा प्रस्ताव। किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अब विधायक बाबू जंडेल भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि पटवारियों ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी है, लेकिन 21 दिन गुजर जाने के बाद बावजूद प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजने में जानबूझकर देरी कर रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार और भाजपा के स्थानीय नेता किसानों को मुआवजा जारी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि राशि मिलते ही इसका श्रेय उनके हिस्से में न जाकर विपक्ष को मिल जाएगा। उन्होंने कहा, यह किसान विरोधी सरकार है। मेरा प्रण है कि जब तक किसानों के खाते में मुआवजे की राशि नहीं पहुंच जाती, तब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा। विधायक के इस संकल्प की औपचारिक शुरुआत कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी ने तिलक कर और कलावा बांधकर की। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मेरा 27 अक्टूबर को ये अति वर्षा के कारण प्रकोप क्षेत्र में आया था। उस प्रकोप से किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। धान की फसल बर्बाद हो गई थी, कटा हुआ धान खेतों से बह गया था और किसान दुखी है। आज भी खेतों में पानी भरा हुआ है। चेन वाली मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, 5000 रुपया घंटा ले रहे हैं और खेत बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो गए। कई खेतों में तो गेहूं की पैदा भी नहीं हो पाई। ये 27 अक्टूबर से मैं लगातार पैदल किसानों के बीच में चल रहा हूँ और मेरा 11वां दिन का ये धरना है, पर अभी तक प्रशासक और सरकार बिल्कुल मौन है, कोई बात करने में तैयार नहीं है। और यहाँ के भाजपा नेता है, वो लोगों ने भी माना है। 27 अक्टूबर को कहा था कि 100% किसानों का नुकसान है। हम शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं। तो 21 दिन हो गए, इनकी ऐसी कौन सी बात है कि इनकी बात 21 दिन तक पूरी नहीं। सर्वे कलेक्टर ने माना है कि मैं मान रहा हूं कि 50% से ज़्यादा नुकसान है। जब कलेक्टर ने माना है, पटवारियों ने अपना सर्वे पूरा दे दिया है, फिर भी प्रस्ताव को रोक रखा है। तो इसका कारण क्या? ये किसान विरोधी सरकार है, किसान भ्रष्ट सरकार है। इसलिए मैं आज 18 नवंबर को भूख हड़ताल बैठ रहा हूँ। जब तक किसानों का मुआवजा, बिजली, केसीसी, लाइट इन पे राहत नहीं मिलेगी, जब तक मैं मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। किसान अन्न देवता है, राष्ट्र को सींचता है। किसानों का मैं व्रत हूँ, किसानों के लिए मेरी आत्मा है। अगर मैं मर भी जाऊँगा मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझे किसानों ने चुना है, श्योपुर क्षेत्र की आम जनता ने चुना है, मजदूर भाई ने चुना है। उनका दुख नहीं देख सकता हूँ, चाहे मैं मर सकता हूँ, पर इनकी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। और मैं पत्रकार भाइयों से को धन्यवाद देता हूँ कि 11 दिन ये जो अतीतकाल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है, मेरे मीडिया साथियों को बार बार बधाई, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई, किसानों की आवाज़ उठाई, उसके लिए आपको धन्यवाद है। आप भी एक लोकतंत्र के संविधान के चौथा स्तंभ है और हम विपक्ष में है। सरकार हमको दबाने का काम करती है, आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुआवजा दिया जाए तो बाबू जंडेल को सरे जाएगा। तो भाई 27 तारीख को आपने स्वीकार कर लिया, तो बाबू जंडेल को मौका क्यों दिया? मैं तत्काल धरना नहीं बैठा था। कलेक्टर ने 5 रोज का हमें टाइम दिया था, हम 8 रोज के बाद में धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। तो गलती किसकी है? हम जब किसानों ने ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट को घेरा है, तो कलेक्टर, मैं, दौलत भाई, अनिल जाट, ये 5-6 किसान थे, उनको आश्वासन दिया कि हम 5 रोज में सर्वे करके प्रस्ताव भेज देंगे। तो ये भाजपा सरकार ने फिर बाबू जंडेल को क्यों मौका दे रही है कि जिस दिन भी मुआवजा डालते हैं मैं तत्काल धरने से उठ जाऊंगा। मेरा लक्ष्य है किसानों का फायदा हो, भला हो। नहीं तो एक किसान ने आत्महत्या कर चुका है, अपनी ज़िंदगी से खो चुका है, और भी भाई किसान आत्महत्या करने में मजबूर है। किसान आत्महत्या कर सकता है, तो इस ऐसे ही मैं भी किसान